जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी, यूनिट नंबर 3 रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। और आज हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव राइटिंग मेथड्स। इससे पहले हमने पढ़े हैं इफेक्टिव राइटिंग टूल्स। और कितने टूल्स थे वो? 15 थे। आप याद कर रहे हैं साथ साथ, सही है। और याद नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टूडेंट होने के नाते ईमानदार हो जाइए। आप पेन ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे नोट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, लाइक कीजिए और कोशिश करें कि आप उन लोगों तक इन्हें पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और हमारा टॉपिक आज का रहेगा राइटिंग मेथड। पेन, रजिस्टर लेना ना भूलें। राइटिंग स्किल्स में मेथड्स हम पढ़ेंगे और राइटिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। राइटिंग इज अ स्किल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग लॉजिकल सिंबल्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज एंड इज डन विद द हेल्प ऑफ राइटिंग टूल एंड अ सरफेस टू राइट सिंबल्स। यानी कि राइटिंग एक स्किल होती है जो किसी भी लैंग्वेज के साउंड सिंबल को बनाने में काम आती है और एक डॉक्यूमेंट को यानी कि एक किसी भी पत्र को बनाने में काम आती है, एक राइटिंग टूल के द्वारा और एक सरफेस के द्वारा। चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स दिखाए गए हैं, तो इन मेथड्स के बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी किसी स्पेसिफिक चीज से हम बात करना शुरू करते हैं और धीरे 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 हम उसको बहुत एक जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं। उस कैटेगरी की सभी चीजों पर वो बात हम लागू कर देते हैं। इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। यानी एक से शुरू होंगे और फिर हम इसको क्या करेंगे, जर्नलाइज कर देंगे, यानी पर्टिकुलर से हम जर्नल स्टेटमेंट बनाएंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो हम स्टूडेंट्स की डायरेक्ट बात ना करें, हम किसी एक स्टूडेंट्स का नाम ले लें। ऐसे करें कि स्टूडेंट नाम जिसका नाम एक्स है, वो रात को भी मोबाइल चलाता है और दिन में भी सारा दिन मोबाइल पर बात करता रहता है। अपना सारा समय वो मोबाइल पे नष्ट कर देता है, पढ़ता लिखता वो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि मोबाइल लगभग हर स्टूडेंट के पास है और इसमें टॉक टाइम भी उनके पास हमेशा रहता है, तो आजकल सभी बच्चे मोबाइल में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं मिस्टर ए की तरह। तो हमने बात स्टार्ट की थी मिस्टर ए से और हमने बताया कि सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड ये बिल्कुल अपोजिट होता है इंडक्टिव की, यानी पहले हम जनरल चीजों से शुरू करते हैं और लास्ट में पर्टिकुलर पर आकर खत्म कर देते हैं। यानी हम चीज शुरू करेंगे जर्नल से और खत्म करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज पर। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, उसको उल्टा कर दीजिए। क्योंकि आजकल लगभग सभी बच्चों के पास मोबाइल है, इसमें टॉक टाइम पड़ा हुआ है, तो 24 घंटे उनके हाथ में मोबाइल रहता है, वो अपना समय वेस्ट करते हैं। रात को मोबाइल में कोई वीडियोस देखते रहते हैं, सारा दिन बातों में लगे रहते हैं। तो इसलिए मिस्टर एक्स भी कोई एग्जाम्पशन नहीं है, हम मिस्टर ए या मिस्टर एक्स को भी मोबाइल पर बात करते हुए कभी भी देख सकते हैं। तो हमने जर्नल से शुरू किया और फिर हमने क्या किया, इसको लास्ट में ले जाकर खत्म कर दिया। इसे कहते हैं डिडक्टिव मेथड। स्पेटियल मेथड। स्पेटियल से याद रखिए स्पेस, स्पेस अंतरिक्ष वाला नहीं, वो ज्योग्राफिकल स्पेस जिसमें आप लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, ऑन, मतलब आप एक चीज को दूसरी चीज की डायरेक्शन देते हुए बात करते हैं। जैसे कि मेरे ठीक सामने एक दरवाजा है तो इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ी खिड़की है लेफ्ट टू मी। तो हम जो हमारे आसपास चीजें हैं उनकी पोजीशन बताते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, स्पेटियल मेथड कहते हैं। लीनियर मेथड किसे कहेंगे, वो मेथड जिसमें हम एक लाइन से बताना शुरू करें। इसमें जनरली वो एसेज लिखे जाते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं जिनमें
किसी और क्रम की वैल्यू नहीं होती। तो जिस तरीके से वो स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, तो एक लाइन में हम उसको बोलते चले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक स्टोरी सुना रहे हैं। एक राजा था, एक रानी थी, उनके साथ बच्चे थे। तो इसमें हम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस एक सीक्वेंस बनाकर हम एक दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। ये मेथड कहलाता है लीनियर मेथड। क्रोनोलॉजिकल, क्रोन में टाइम होता है, तो वो मेथड जिसमें टाइम की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। 3 बजे मैंने ये किया, 3:05 पर मैं ये कर रहा था, फिर 3:30 पे मैंने ये किया, 3:40 तक ये। तो जब आप टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं और इसके अलावा आप नेक्स्ट, आफ्टर, जनरली, करंटली, लेटर ऑन, देन, बिफोर, इन सब का प्रयोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल मेथड कहते हैं। एक्सपोजिशन मेथड, ये मेथड वो होता है जब आप किसी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करें तो डिटेल में करें पूरी तरीके से। डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सपोज, यानी कि किसी चीज को पूरी तरीके से खोलकर बताना, एक्सपोज करना। बखिया उधेड़ना कहते हैं ना जिसको, कि पूरी तरीके से उधेड़ कर रख दिया। तो किसी भी टॉपिक पर अगर आप पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, अंदर बाहर सब कुछ उसके बारे में बता रहे हैं और अलग अलग टेक्निक से बता रहे हैं, तो इस मेथड को क्या कहेंगे? एक्सपोजिशन मेथड कहेंगे। The purpose of this method is to provide information through example and illustration, यानी आपको एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन भी देने हैं ताकि लोग उसके बारे में पूरी तरीके से समझ जाएं। फिर है एक्सप्लेनेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड में आप क्या करते हैं? दिस मीन्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंट्रल आइडिया, स्टेटमेंट दैट मेक समथिंग कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आप इतनी अच्छी तरीके से बताएं कि उसका एक्सप्लेनेशन जब आप दें तो सामने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज अब मैं समझ गया हूँ। एक्सप्लेनेशन और एक्सपोजिशन में अंतर होता है। एक्सप्लेनेशन में आप स्ट्रक्चर, ऑपरेशन या सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि जब आप एक्सपोज करते हैं उस चीज को तो उसके कारण क्या रहे, उसके बाद के इम्पैक्ट क्या रहेंगे, यानी रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये है इंटरप्टेड मेथड। ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक इंटरप्टेड का मतलब होता है कि पहले आप पास्ट टेंस में हैं, कहानी चल रही है, फिर फ्यूचर में चल पड़ी, फिर जैसे फ्लैशबैक होता है ना, उस तरह का एक, इसको भी हम इंटरप्टेड मेथड कहते हैं। और एक इंटरप्टेड मेथड वो भी होता है जिसमें आप पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ऐसा करिए, एक कहानी सुनाइए। जैसे एक जंगल था, उसमें एक शेर था। अचानक शेर ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने शेर का डायलॉग लगा दिया बीच में, जबकि आप इसको ऐसे कह सकते थे कि एक जंगल था, जंगल में एक शेर था और शेर ने खरगोश से कहा खाने के लिए, शेर ने खरगोश को खाने के लिए कहा या डराया। तो ये एक लीनियर मेथड हो जाता, लेकिन बीच में आपने शेर का डायलॉग डाल दिया तो ये इंटरप्टेड मेथड हो गया, क्योंकि जैसे ही आपने डायलॉग डाला वैसे ही आपने इसमें कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा यूज करने शुरू कर दिए। तो ये मेथड क्या कहलाता है? इंटरप्टिव मेथड कहलाता है। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स आपको क्या दें? अब आपको ये टिप्स हम दे रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका है, लेंथी क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन, उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कुछ हेडिंग्स हैं तो उनको हमेशा सेंटर में लिखिए, और अगर सब हेडिंग्स हैं तो उनको यहाँ पर लिखिए। हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखिए, तो जैसे ही आपकी कॉपी खुलकर एग्जामिनर के सामने आएगी वो समझ जाएंगे कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा आता है और वो इम्प्रेस हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है नोट्स का, और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ऑफिशियल लेटर राइटिंग। आई होप आपको मेथड समझ में आ गए हैं। कितनी तरह के मेथड होते हैं रिवाइज करिए, लिखकर जरूर देखिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में और आपकी राइटिंग को इनहेंस करने में मदद करेगा। All the best from my side.